नमस्कार, मैं हूँ सुकांत मान्ना, पंथ एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। आज हम पीयूषम इस पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है, इसमें जो तृतीय मंगल है, इसका अध्ययन करेंगे। तो तृतीय मंगल में जो मंत्र है, वो है सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। हम फिर से पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। यह जो मंत्र है, यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का एक उपनिषद है। तो उस उपनिषद से इस मंत्र भाग को आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें लिया गया है। तो इससे पहले हम दो मंत्र का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि ईशावास्य उपनिषद से है एक, जो ईशावास्यमिदं सर्वम, इससे प्रारंभ होता है, इसलिए उसको ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। तो ईशावास्य उपनिषद से हम एक मंत्र देख चुके हैं। तो अभी हम मुंडकोपनिषद से एक मंत्र देख रहे हैं कि सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। तो इस मंत्र का अगर हम व्याख्या करेंगे तो हमें पहले से जैसा क्या करना होगा, पहले ना इस मंत्र में जहां जहां संधि युक्त पद है, उस संधि युक्त पद को हमें पहले तोड़ना होगा, क्योंकि हमें इस मंत्र का अर्थ समझना है। तो इस मंत्र में जितने भी पद है उसको पहले पहचानना होगा। तो चलो हम पहले इस मंत्र में जहां जहां संधि युक्त पद है उसका पदच्छेद हम करते हैं। तो पहले जो सत्यमेव जयते नानृतम, ये पहला चरण है। इसमें नानृतम ये जो पद है, यहाँ संधि हुआ है। नानृतम इस संधि युक्त दो पदों का अगर हम विश्लेष करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? न ये एक पद निकलेगा और अनृतम ये दूसरा पद निकलेगा। तो यहाँ कैसा संधि हुआ ना? सवर्ण दीर्घ संधि। हम सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पहले देख चुके हैं। तो जहां अकार के बाद अकार आता है तो वहां दोनों अकार मिलकर आकार हो जाता है। यहाँ न में अंत में अकार है और अनृतम में पहले अकार है, इसलिए ये दोनों अकार मिलकर क्या हो जाएगा न? सवर्ण दीर्घ संधि में आकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ नानृतम ऐसा लिखा गया। और मंत्र में संधि प्राय अनिवार्य होता है, इसलिए जहां जहां संधि करने की योग्य स्थल होता है वहां संधि दिखाई देता है। तो नानृतम इसका विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना? न ये एक पद है और अनृतम, इन दोनों का मिलन करेंगे तो नानृतम ऐसा संधि युक्त पद हमें मिलेगा। तो दूसरा संधि युक्त पद जो है वो द्वितीय चरण में है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, यहाँ जो पीला अक्षर में लिखा गया है वहां संधि है, इसलिए उसको दिखाएगा पीला अक्षर से। तो चले, विततो देवयानः, यहाँ कैसा संधि हुआ है ना? विततः और देवयानः, इन दोनों पदों का संधि के कारण विततो देवयानः ऐसा हो गया। तो इसका विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ना? विततः ये एक पद निकलेगा और देवयानः ये दूसरा पद निकलेगा। तो संधि में इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ये एक प्रकार का विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में क्या होता है ना? विसर्ग के बाद अगर दकार दिखाई देगा तो
वो विसर्ग क्या हो जाएगा ना, ओकार हो जाएगा। जैसे यहाँ वितत इस शब्द के अंत में विसर्ग है और बाद में देवयानः यहाँ पहले दकार है, तो पहले पूर्व में जो विसर्ग था वो क्या हो जाएगा, ओकार हो जाएगा। तो ओकार होके क्या हो जाएगा ना, विततो देवयानः ऐसा हो जाएगा। तो चले और आगे हम देखते हैं। तो तीसरा जो चरण है वहां बहुत सारे संधियां हैं। ये नाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्त कामा, यहाँ बहुत सारा संधि है। जैसे पहले ये नाक्रमन्त्यर्षयः ह्याप्त कामाः, इन दोनों समुदायों का संधि करके ये नाक्रमन्त्यर्षयो ह्याप्त कामाः ऐसा हुआ। यहाँ भी पहले के जैसा अंत में विसर्ग है और बाद में हकार है, तो विसर्ग के बाद हकार भी होगा तो वो विसर्ग ओकार हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग के बाद हकार है, इसलिए वो विसर्ग क्या हो गया ना, ओकार हो गया। पहले हम देख चुके हैं क्या, विसर्ग के बाद अगर दकार होगा तो वो विसर्ग ओकार हो जाता है। तो अभी यहाँ हम क्या देख रहे हैं ना, विसर्ग के बाद अगर हकार है तब भी वो विसर्ग ओकार हो जाता है। तो यहाँ ओकार जब हो गया तब क्या निकला, ये नाक्रमन्त्य ऋषयोः ऐसा हो गया। तो ये नाक्रमन्त्य ऋषयः और ह्याप्त कामाः, इन दोनों का मिलन करेंगे संधि के कारण, तो ये नाक्रमन्त्य ऋषयोः ह्याप्त कामा ऐसा हो जाएगा। ये नाक्रमन्त्य ऋषयः यहाँ भी संधि है, तो ये न और अक्रमन्त्य ऋषयः, ये न और आक्रमन्त्य ऋषयः, तो इन दोनों समुदायों का जब संधि करेंगे तो ये न और आक्रमन्त्य ऋषयः, इन दोनों समुदायों का जब संधि करेंगे तो क्या होगा ना, ये नाक्रमन्त्य ऋषयः। तो यहाँ कैसा संधि हुआ ना, पहले हम देख चुके हैं सवर्ण दीर्घ संधि हम जो जिसे कहते हैं, आकार के बाद अगर आकार होगा तो उन दोनों आकार मिलकर क्या हो जाएगा ना, आकार हो जाएगा। जैसे यहाँ ये ना में अंत में नकार के बाद आकार है, ये आपको मालूम है, मालूम पड़ गया। और आक्रमन्त्य ऋषयः यहाँ पहले आ है, तो क्या हो गया, ये ना यहाँ अंत में आ है और आक्रमन्त्य ऋषयः इस समुदाय में पहले आ है, तो अकार के बाद आकार भी होगा तब भी दोनों के स्थान पर एक आकार आता है सवर्ण दीर्घ संधि में। सवर्ण दीर्घ संधि में आकार के बाद अकार होगा तो दोनों के स्थान पर एक आकार होता है, अकार के बाद आकार होगा तब भी दोनों के स्थान पर आकार होता है, आकार के बाद अगर कभी अगर औकार दिखाई देता है तब भी दोनों के स्थान पर आकार होता है, और आकार के बाद अगर आकार दिखाई देता है तब भी क्या होता है ना, दोनों के स्थान पर एक आकार दिखाई देता है। तो यहाँ क्या है, ये ना यहाँ अंत में आकार है और आक्रमन्त्य ऋषयः इस समुदाय में पहले आकार है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, सवर्ण दीर्घ संधि करके एक आकार हो गया, जिससे क्या निकला ना, ये नाक्रमन्त्य ऋषयः ऐसा पद निकला। आक्रमन्त्य ऋषयः यहाँ भी संधि है, यहाँ आक्रमन्ति और ऋषयः इन दोनों पदों का मिलन है, संधि के कारण क्या हो गया ना, आक्रमन्त्य ऋषयः। इसे यण संधि कहते हैं। तो यण संधि का मतलब क्या है ना, अंत में अगर इकार होगा, जैसे आक्रमन्ति इस शब्द का अंत में इकार है और बाद में अगर कोई स्वरवर्ण होता है, जैसे यहाँ ऋकार है, तो इकार के स्थान पर एक यकार आदेश हो जाता है। अगर अंत में इकार होगा और बाद में एक स्वरवर्ण होगा, जैसे यहाँ ऋकार है, तो इकार के स्थान पर क्या हो जाता है ना, यकार हो जाता है। यकार होके यहाँ क्या हो गया ना, आक्रमन्त्य ऋषयः ऐसा हो गया। तो यहाँ बहुत सारे संधियां हैं। ह्याप्त कामा यहाँ भी संधि है। यहाँ कैसा संधि है ना, यण संधि ही है। जैसे
आक्रमन्त्य ऋषयः यहाँ संधि है, वैसे ही ह्याप्तकामाः यहाँ भी संधि है। तो यहाँ ही और आप्तकामा इन दोनों पदों का संधि के कारण ह्याप्तकामा ऐसा पद हो गया। तो यहाँ क्या है ना, अंत में इकार है और आप्तकामा का पहले क्या है ना, आकार है। तो अंत में ही का अंत में इकार है, बाद में आकार है। तो अंत में इकार होगा तो और बाद में कोई स्वरवर्ण होगा तो क्या होता है ना, इकार के स्थान पर एक यकार आदेश हो जाता है, जिससे यहाँ हमारा क्या हो गया ना, ह्याप्तकामा ऐसा रूप हो गया। जैसे आक्रमन्त ऋषयः, यहाँ अंत में इकार है, बाद में स्वरवर्ण ऋकार है, इसलिए यहाँ भी इकार के स्थान पर एक यकार हो गया। ह्याप्तकामा यहाँ भी ही, यहाँ जो अंत में इकार है और बाद में आप्तकामा का आकार है, इसलिए ही में जो अंत में इकार है, इकार के स्थान पर यकार आदेश हो गया। तो ऐसे यहाँ ह्याप्तकामा ऐसा रूप हो गया। तो चले अभी हम सत्यमेव जयते नानृतम इस मंत्र का अन्वय करके देखते हैं कैसा कैसा वाक्य निकलता है अन्वय करने के बाद। तो इसका अन्वय ऐसा होगा कि सत्यमेव जयते अनृतम न जयते, सत्येन एव देवयानः पंथाः विततो वर्तते, येन हि आप्तकामा ऋषयः तत्सत्यम् आक्रमन्ति, यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति। तो ये हो गया आपका सत्यमेव जयते इस मंत्र का अन्वय। अन्वय का मतलब क्या है ना, पदों को अर्थ समझने के लिए विशिष्ट क्रम में सजाना पड़ता है, उसे ही अन्वय कहते हैं। तो सत्यमेव जयते अनृतम ना, अभी हम क्या करेंगे ना, एक एक पद का अर्थ देखेंगे, किस पद का क्या अर्थ है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी पदार्थ भी पूछा जाता है, इस पद का अर्थ क्या है, इस मंत्र में ये जो पद है इसका अर्थ क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो हर एक पद का अर्थ आपको सही सही समझना होगा, उन पदों का वैशिष्ट्य को भी आपको जानना होगा। तो जैसे यहाँ हमारा यहाँ पहला पद है सत्यम, इस पद के बारे में हम पहले से ही जान चुके हैं, सत्य का अर्थ क्या है, सत्य। यह सत्य शब्द का रूप है नपुंसक लिंग में, इसलिए यहाँ सत्यम ऐसा लिखा गया है। एव ये एक अव्यय है जिसका अर्थ है ही, अर्थात सत्यमेव अर्थात सत्य ही। जयते, जयते ये क्या है ना, जी धातु का ये रूप है जयते, ये क्रियापद है जिसका अर्थ है जीतता है। तो इसका अभी क्या अर्थ हो गया ना, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही जीतता है, अर्थात सत्य का ही जय होता है। न अनृतम, न ये नहीं है, ये भी एक अव्यय है जो क्या करता है, किसी को निषेध करता है। जैसे अनृतम, अनृतम इस शब्द का अर्थ क्या है ना, असत्य। ऋतम इस शब्द का अर्थ है सत्य। न ऋतम अनृतम जिसका अर्थ हो गया असत्य। न अनृतम अर्थात असत्य का जय नहीं होता है, सत्यमेव जयते सत्य का ही विजय होता है। न अनृतम, अनृत का असत्य का विजय कभी नहीं होता है। इसके बाद पद है सत्येन, अर्थात सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा क्या है ना, देवयान। देवयान का मतलब देवगम्य पंथाः अर्थात मार्ग, देवता के द्वारा जो गम्य जाने वाला मार्ग, रास्ता, इसको कहते हैं मार्ग कहते हैं हम, वो पंथाः। विततः अर्थात विस्तृतः भवति, विस्तृत होता है। कौन विस्तृत होता है ना, मार्ग। कैसा मार्ग ना, देवगम्य मार्ग, देवताओं के द्वारा जाने वाला मार्ग क्या कैसा होता है ना, विस्तृत होता है। किसके द्वारा ना, सत्य के द्वारा। ये नहीं जिसके द्वारा ऋषयः ऋषिगण, ऋषि शब्द का ये प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में रूप। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न होता है, ऋषयः ये जो रूप है, ये जो पद है, ये किस विभक्ति में है,
और किस वचन में है। तो यहाँ संख्या के द्वारा विभक्ति और वचन का बोध कराया गया है। यहाँ जो ऋषि शब्द के बाद 1/3 लिखा है, तो एक का मतलब ये प्रथमा विभक्ति में है। कौन? न ऋषयः, ये पद प्रथमा विभक्ति में है, और बाद में जो 3 लिखा गया है वो वचन को निर्देश करता है, अर्थात बहुवचन में है। अगर बाद में 1 होगा तो इसका अर्थ है एक वचन, बाद में 2 होगा तो उसका अर्थ होगा द्विवचन, और बाद में 3 होगा तो उसका अर्थ होगा बहुवचन। तो ऋषयः ये क्या है ना, ऋषि शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में रूप होता है ऋषयः, जिसका अर्थ क्या है ना, ऋषिगण। आप्तकामाः, आप्तकाम तो क्या है न, तत्सत्यम अर्थात उस सत्य को, आक्रमंती, आक्रमंती एक क्रियापद है, इसका अर्थ है आरोहण करते हैं। कौन? ऋषिगण। कहा ना, उस सत्य को आरोहण करते हैं, मतलब उस सत्य को प्राप्त करते हैं। इसके बाद क्या लिखा है न, यत्र। यहाँ प्रश्न हो सकता है यत्र यहाँ कौन सा प्रत्यय है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे ना, ये यद शब्द से त्रल प्रत्यय करके यत्र ऐसा शब्द हुआ। त्रल ये एक तद्धित प्रत्यय होता है जो कि सप्तमी विभक्ति के स्थान पर होता है, जिसका अर्थ है यस्मिन, अर्थात जहां। सत्यस्यो, सत्यस्य अर्थात सत्य का, ये सत्य शब्द का षष्ठी विभक्ति में एक वचन में रूप है। सत्यस्य अर्थात सत्य का, जो कि सत्य का परम निधानम, परम निधानम अर्थात परम धाम है। हाँ, तो अभी हम देखते हैं इस संपूर्ण मंत्र का सरलार्थ क्या होता है ना। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है। नानृतम, असत्य की नहीं, अर्थात असत्य की विजय नहीं होती है। सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रापथ विस्तृण हुआ। सत्येन देवयानः पंथाः विततः, अर्थात सत्य के द्वारा ही देवों का यात्रा पथ, यात्रा मार्ग क्या हुआ न, विस्तृण हुआ। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। फिर क्या है इसका अर्थ न, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिगण वहां आरोहण करते हैं। किसके द्वारा? ना सत्य के द्वारा। जिस सत्य के द्वारा ऋषिगण क्या करता है ना, वहां आरोहण करता है। कहा ना, उस सत्य पर। और यहाँ सत्य का परम धाम है, जो कि सत्य का परम धाम है, वहां आरोहण करते हैं ऋषिगण। किसके द्वारा? ना सत्य के द्वारा ही। तो इस तरह इस मंत्र का सरल अर्थ हुआ। अभी हम देखते हैं इस पोर्शन से कैसे आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में। जैसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत आसान है, इसका उत्तर क्या होगा ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद का मंत्र है। मुंडको उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर न, अथर्ववेद का उपनिषद है। मुंडको उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। तो कभी कभी आपको एक पद से उत्तर देना भी पड़ता है, परीक्षा में ऐसा भी पूछा जाता है, संस्कृत में ही पूछता है क्या न, जयः कस्य भवति, मतलब विजय किसकी होती है। तो उत्तर क्या होगा ना, सत्यमेव जयते अर्थात सत्य का ही जय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना, सत्यस्य अर्थात सत्य का। जयः कस्य भवति न, जयः सत्यस्य भवति अर्थात जय विजय सत्य का होता है। फिर आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, कस्य जयः न भवति अर्थात किसका जय नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा ना, असत्यस्य अर्थात असत्य का। या फिर आप बोल सकते हैं अनृतस्य अर्थात जो अनृत है अर्थात जो असत्य है उसका क्या नहीं होता ना, विजय नहीं होता है। तो आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि केन देवयानः पंथाः विततो भवति, मतलब किसके द्वारा देवगम्य जो मार्ग है वो विस्तृत होते हैं ना, सत्य के द्वारा। आंसर क्या होगा
न सत्य के द्वारा, तो आपको लिखना पड़ेगा सत्य न। सत्य न मतलब सत्य के द्वारा क्या होता है, न विस्तृत होते हैं। क्या, न देवगम्य मार्ग, देव यानः पंथाः विस्तृत होते हैं। तो फिर प्रश्न पूछ सकते हैं, ऋषयः कुत्र आक्रमन्ति, ऋषिगण कहाँ जाते हैं सत्य के द्वारा, किसको प्राप्त करते हैं, न सत्य से जो परम निधानम परम धाम है उसको प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर होगा। कभी कभी मंत्र का जो चरण होते हैं उनको आपको पूरा नहीं दिया जाएगा, एक अंश दिया जाएगा, बाकी आपको पूरा करना पड़ता है। जैसे सत्यमेव जयते, बाद में क्या है आपको लिखना है, तो क्या है, नानृतम। सत्यमेव जयते नानृतम। इसलिए आप सभी मंत्रों का आप सभी लोग याद कर लीजिए। मंत्र में एक्चुअली क्या है ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा। तो सत्यमेव जयते, बाद में क्या है, नानृतम। सत्येन पंथाः विततो, क्या है बाद में, न देवयानः। ऐसे करके आपको हर एक चरण का पूर्ण भी करना पड़ सकता है। तो अभी हम देखते हैं और क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कभी कभी आपको पदार्थ भी पूछ सकते हैं, क्या इस पद का अर्थ क्या है, इस पद का अर्थ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे अनृतम, इस मंत्र में जो अनृतम पद है, नानृतम, यहाँ अनृतम ये पद है, उस अनृतम पद का अर्थ क्या है, ना असत्य। अनृतम का अर्थ क्या है, ना असत्य। ऋतम, ऋतम शब्द का अर्थ है सत्य, अनृतम इस शब्द का अर्थ है उसका विपरीत असत्य। जयते इसका अर्थ क्या है, जयते मतलब जीतता है, ये क्रियापद है, जयते मतलब जीतता है। तो कभी कभी आपको एक शब्द दिया जाएगा, वहां कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे विततः, इस मंत्र में जो विततः ये शब्द है, उस शब्द में कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो विततः ये शब्द कैसे निकला, न वी ए उपसर्ग उपसर्ग है, और बाद में तनु विस्तारे ऐसा एक धातु है, तन, जिसे तन धातु कहते हैं। तो उसके बाद क्ता प्रत्यय करके विततः ऐसा शब्द निकलता है। तो वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से क्ता प्रत्यय करने से विततः ऐसा शब्द होता है। निधानम, यहाँ कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, तो क्या उत्तर क्या होगा, नी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लुट प्रत्यय किया गया है। यहाँ धा धातु से लुट प्रत्यय करने से धानम ऐसा होता है, और पहले नी उपसर्ग दिया जाएगा तो निधानम ऐसा बन जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ आपको ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। कभी संधि युक्त पद दिया जाएगा आपको, उसको वहां संधि विच्छेद भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे देवो गच्छति, यहाँ संधि विच्छेद क्या होगा, देवः गच्छति। पहले हम देख चुके कि विसर्ग के बाद अगर गकार होगा या दकार होगा या हकार होगा, ऐसे वर्ण होगा तो वो विसर्ग ओकार हो जाता है। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, देवो गच्छति में विसर्ग था और वो ओकार हो गया, इसलिए देवो गच्छति ऐसा हो गया। तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा ना, उस ओकार को हम विसर्ग कर देंगे। हाँ, विसर्ग जो संधि के कारण ओकार हो गया, अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो क्या करेंगे ना, दोनों पदों को अलग करना है तो क्या करेंगे, उस ओकार को हम विसर्ग कर देंगे, जैसे देवः गच्छति। इस तरह ना सत्यम, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न असत्यम। यहाँ सवर्ण दीर्घ संधि हुआ है, न में अंत में अकार है और बाद में अकार है, उन दोनों अकारों का मेलन के कारण क्या हो गया ना, आकार हो गया, इसलिए ना सत्यम ऐसा संधि युक्त रूप हुआ। तो उसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे ना, न और असत्यम ऐसा लिखेंगे। तो कभी कभी संधि विच्छेद की तरह संधि भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे अस्ति प्लस अत्र, यहाँ संधि के कारण रूप कैसा होगा, ऐसा आपको पूछ सकता है परीक्षा में। तो क्या होगा ना, अस्ति प्लस अत्र अस्त्यत्र। तो यहाँ क्या हुआ ना, अंत में ईकार है और बाद में आकार है, स्वर वर्ण है, इसलिए क्या हो गया ना, ईकार के स्थान पर एक यकार आदेश हो गया, जिससे अस्त्यत्र ऐसा रूप बन गया। सत्येन अस्ति, यहाँ भी क्या है न, सत्येन
अंत में आ है, अस्ति का पहले आ है, इसलिए यहाँ क्या हो गया, सवर्ण दीर्घ संधि हो गया, जिससे सत्ये नास्ति ऐसा रूप बन गया। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि इस पद में समास क्या है। कुछ परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया इससे पहले, तो इसलिए मंत्र में जहां जहां समास युक्त पद है वहां कौन सा समास है इसका भी ज्ञान आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ इस मंत्र में अनृतम ये जो पद है वहां समास है। कैसा समास है ना, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष का ही एक भाग है, हम जिसे नए तत्पुरुष कहते हैं। तो न ऋतम अनृतम, जिसका विग्रह है न ऋतम। अनृतम ये एक समस्त पद है, मतलब समास करने से निकला जो पद उसे समस्त पद कहते हैं। तो अनृतम ये एक जो पद है वो एक समस्त पद है, जहां नहीं तत्पुरुष समास हुआ है, जिसका विग्रह है न ऋतम। इसी तरह आप्त कामः, यहाँ कौन सा समास है ऐसा पूछ सकता है। इसका उत्तर क्या होगा ना, बहुब्रीहि समास। इसका विग्रह क्या है ना, आप्तः कामः ये न, जिसके द्वारा काम प्राप्त किए हैं, तो ऐसा अर्थ है। तो अंत में अगर ये न, यस्य, यम ऐसा होता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है साधारण रूप से। तो आप्त कामः यहाँ कौन सा समास है ना, बहुब्रीहि समास है। ऐसे ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत आसान परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप लोग हमारा पंथ एजुकेशन का जो वीडियो है उसको ध्यान से देखेंगे तो परीक्षा में आप लोग सारे के सारे प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। इसलिए आप पंथ एजुकेशन का जो जितने भी वीडियो है उसको बहुत बार बार देखिए और जितने भी प्रश्न दिया गया है उसका अभ्यास कीजिए। इतना ही आज, धन्यवाद।